की जय हो। जय हो जय हो। कहो मंत्री, क्या समाचार है? सब ठीक ठाक है महाराज, जितना इंतजाम था मैंने सब कर दिया है महाराज, कोई बात की चिंता नहीं है महाराज, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए महाराज। स्वयंवर का सब व्यवस्था हो गया था? सब हो गया महाराज, कोई बात की चिंता नहीं है महाराज, सब पूरा व्यवस्था है। अभी तक कोई राजा महाराजा को दिखे नहीं? देखिए महाराज, अरे बहुत दूर दूर से आने वाले राजा हैं, कोई पैदल आता होगा, कोई हाथी से आता होगा, कोई घोड़ा से आता होगा, कोई प्लेन से आता होगा, कोई वैसे दौड़ते चला आता होगा, सब आ रहे हैं महाराज। ठीक है, अच्छी बात है। जो भी आएगा उन्हें उचित स्थान देकर बैठा दिएगा। जैसी आज्ञा मात। आओ महाराज, आओ आओ महाराज आओ। कहाँ के राजा हो महाराज? गौरा का। कहाँ के? गौरा का। गौवा के? गौरा का। गौरा। हाय रे बा, तब तो महाराज बहुत दूर से आए हो है। बहुत बलशाली है महाराज। हमें तो जा, अब तोहरे आगे कोई दूरी न पाई, हम जान ही गए बिल्कुल एकदम से। लेकिन महाराज घर तो आपके गौरा है, आपका शुभ नाम क्या है? या देखो भैया, हे भैया डॉक्टर साहब बोलो। महाराज विजय आएंगे। अच्छा, राजा थे कि विजय हुए? हाँ राजा गौरा का। अच्छा अच्छा, बैठिए महाराज बैठिए। दीजिए इनको स्थान बैठने के। बैठो महाराज, बैठो बैठो। बहुत दूर दूर के राजा आ रहे हैं इस मिथिला नगरी में। आइए महाराज, आइए 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 महाराज। ये बताइए महाराज, आपका शुभ नाम क्या है? क्या? बजरंगी महाराज आ गए। महाराजा बजरंगी। महाराजा बजरंगी सिंह। कहाँ के राजा? कहाँ के राजा हो महाराज? तोरे घर आके। या हमारे घर का राजा हो, हमारे बप्पा हो आया है। दर्शक बंधुओं, आप लोग नहीं देखा होगा हमारे पिताजी को, आज देख लीजिए। आज हमारे बप्पा, अच्छा धनुष तुरे आयो है। अच्छा ये बताओ हमारे बप्पा खाओ, कुछ खाबो पीबो? लाही। नहीं, ये लाही खाई है भैया। लाही खाब। बैठाइए इनको। इनको बैठाई? हाँ। खाई कबा ना खाई है। अरे चलो महाराज बैठो, बैठो महाराज, चलो महाराज चलो। ये हम तो जानी थे ही नहीं राजा तुरी है, और कोई दूर नहीं। महाराज कहाँ से आए हो है? यूपी से। यूपी? बहुत दूर से आए दादा। अरे बहुत दूर तक यूपी लागत है। आप यूपी 47 से आए। तो मैंने कौने शहर से? जिला बलरामपुर से। बस 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 महाराज जान ही गए, जान। ये महाराज धर्मेंद्र प्रताप सिंह हुए। नाम क्या है पूछा यार? सामने नहीं। हाँ। जिला बलरामपुर से। नमवा क्या है? हाँ हाँ। सुमित वर्मा। ये भैया, ये बलरामपुर में कौन नवा राजा आया है? कहाँ नाम है? नवा आया है। नाम क्या बता रहे हैं? सुनील वर्मा। सुमित वर्मा। अच्छा, महाराजा सुमित वर्मा जी। हो सकता है धर्मेंद्र प्रताप सिंह के नाती वाती हुए। हाँ हाँ। ठीक है महाराज, धनुष तुरे आयो है। धनुष तुरे। हाँ। अब ब्याह करबो। हाँ। बहुत ही अच्छा। खाबो पीबो कुछ? नहीं नहीं। बस यही में राजा हम चाहिए। बैठो महाराज, बैठो। आओ महाराज आओ। आइए महाराज आइए। ये बताइए महाराज क्या नाम है? सोमनाथ वर्मा। अच्छा, कहाँ के राजा हो? पहलवानपुर। पहलवानपुर। चलो ठीक है महाराज, बैठो बैठो। तो ही तुरिया और कोई ना कर पाई। और आओ भाई जो होते। अब ही बहुत राजा बाकी हैं, जहाँ जहाँ हम गए तहाँ तहाँ राजा भाई अबे नहीं की नहीं। और आए गए महाराज धनुष तुरे आयो है। अच्छा, कहाँ से आयो है? मांडोकान नेपाल से। नेपाल के राजा हुए।
और नमवा आपका क्या है महाराज? अमित वर्मा। अमित वर्मा नेपाल। धनुष तुरे आयो है ना? बैठो महाराज, बैठो। नेपाल है तुरी, नेपाल है। आओ 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 महाराज, आओ आओ। कहाँ के राजा हो महाराज? हाँ नहीं जाना था। बंसी नाम है। बंसीलाल? मैंने बंसीलाल सौंदार हो कि चोर हो? धनुष तुरा आया हुआ है। बैठो बैठो महाराज। बहुत दूर दूर के राजा यहाँ मिथिला नगरी में आ रहे हैं और एक हमें बहुत दूर से एक राजा बहुत बड़े बड़े मसाल दिखाई दे रहा है। बहुत दिव्य स्वरूप लगता है उनका। ये अपना पूरा फौज लेकर आ रहे हैं। हाँ, बहुत ही भव्य तरीके से, भव्य और महाप्रतापी राजा दिखाई दे रहे हैं। अरे आओ महाराज आओ। हमें तो जान पड़ते महाराज घोड़वा से नहीं उतर पावत है। हे भदौआ, अरे यार तोर हम कितना आशा गोरी तक कहा छोड़ के मैं चला मसाल जलाओ, चला गया। मसाल जलावे। आओ महाराज। तो ये बताओ पहुंच गया है कि नहीं रे? पहुंच गया है, बस थोड़ा दूर और बचा है। अरे कितना दूर बचा बा? थोड़ा बचा है। थोड़े बचा है। भदौआ, महाराज अरे ज्यादा घंटा लागे? नहीं, थोड़े टाइम और लागे। अरे लमसम कितना रे? घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 बस। कहाँ पहुंच गए रे? कहाँ पहुंच गया? पहुंच गया? अच्छा। हे भदौआ, जाना था हम का करे आए हैं? जनकपुर में का करे आए हैं? स्वयंवर है। क्या कर? अरे वहाँ का धनुष स्वयंवर में रखा गया है, ठीक है? और जो वो धनुष को तोड़ेगा वह सीता को लेकर जाएगा। तो महाराज आज शादी करे वाले हो। भाई यार शादी तो पहले ये बताओ हमें कि धनवा हम तोड़े खाए और तोड़ तो देवे करबे? तोड़ दो हमारे अलावा क्या तोड़ी? वही ना तोड़ पाई। आओ भाग्य आओ। आओ महाराज आओ। आइए महाराज आइए। हे भैया जरा रास्ता छोड़ दीजिए। आइए, बहुत ही बलशाली। आप तो यहाँ पहुँच गए, अपना परिचय नहीं बताया। कहाँ के राजा हो? कहाँ? अरे महाराज से पूछो। अरे तो उनका आप मंत्री हो ना? हाँ। ठीक है, तो मैं महाराज से पूछूंगा। महाराज, ओए, आप धनुष तोड़ने आए हो? और क्या कहे हैं? ऐसे ही आइस चलो खाया है ना? ठीक है, मैं मानता हूँ। ये आइस वाइस नहीं खाया है ना, ठीक है? अरे तो नाराज क्यों होते हो भाई? हमें जल्दी बताओ। ये बताइए महाराज, पहले अपना परिचय दीजिए। परिचय? जी हाँ। तो परिचय तो अपना बताए बिना वैसे आए ना, बिना परिचय के। आप किस शहर से आए हो? आपका शुभ नाम क्या है? आप खाओगे क्या? देखो, पहले हम अपन पूरा पता ना बताइबे, ठीक है? और धनवा तोड़ा वो ओकरे बाद में तब पता बताए। अरे महाराज, जैसे आपने धनुष तोड़ दिया, हाँ, तो हम कैसे जान पाएंगे कि कौन राजा, कहाँ के राजा हमारा धनुष तोड़ा? तो ओकरे पहले हम थोड़े बहुत बताए दिए भाई। हाँ, तो थोड़ा सा बताइए। ज्यादा नहीं बताइबे, थोड़ा सा बताइए ठीक महाराज। है? नाम बताइए अपना बस। बतावे पड़ी नहीं? हाँ महाराज बताइए। अरे आए हाथी गोल पतला पतला, सुन रहे हो? पतला पतला। यहाँ के तुम कौन हो? यहाँ के मैं मंत्री हूँ। मंत्री हो? जी हाँ। ये पहरेदार हो? नहीं, मंत्री हूँ। मंत्री हो? जी हाँ।
हाथ गोड़े पतला पतला, अच्छा ओ पेट दबर दंग मेरा नाम है हुड़दंग, मेरा नाम है हुड़दंग। बस महाराज बस समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया महाराज। हाथ गोड़े पतला पतला, पेट दबर दंग मेरा नाम है हुड़दंग। बैठिए महाराज बैठिए। अब इनके अलावा डॉक्टर भैया कोई न तोड़ पाई। हाँ नाम इनका जानते हो, हाथ गोड़ पतला पेट जबरदंग, इनका नाम है हुड़दंग। हुड़दंग। जी महाराज हुड़दंग की जय हो। जय हो। ऐसे तैसे ना समझो, हमारे अलावा ठीक कोई है। नहीं आए। ठीक है महाराज ठीक है। हाँ बैठिए महाराज। आपके बसरते कोई धनुष नहीं तोड़ पाएगा। हिम्मत है नहीं महाराज आप तोड़ोगे। हमारे घर में तो कोई तगड़ा है नहीं महाराज, हाँ कोई नहीं भाई, और राजा आने वाले हैं, अभी थोड़ा सा इंतजार करते हैं। अभी बहुत राजा बाकी है, हाँ भैया क्योंकि राजाओं के आने की आहट दिखाई दे रही है, सुन भी रहे हैं हम लोग। चलिए महाराज चलिए। आओ महाराज आओ, आओ महाराज आओ। अरे बाप रे, परिचय पूछिए परिचय। भैया डॉक्टर साहब यही लाग रहे हमारी 4 चोरी। पहले ये बताओ, इस सोमवार का चौकीदार कौन है? चौकीदार नहीं मंत्री। तुम हो क्या? हे भगवान, हे प्रभु, कहाँ भेज दिया वैसा ऐसा राजा के यहाँ। ठीक है महाराज। अरे ये बताइए भैया महाराज। इस तरफ के थोड़ा बैठ जाओ, आप थोड़ा साइड हटके, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, थोड़ा साइड हो जाओ। महाराज आप लोग धनुष हाथ जोड़ते हैं महाराज, शांति का परिचय दीजिए। अच्छा, शांति का परिचय दीजिए महाराज, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। ये नाम और बताइए पता। महाराज, क्या आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या कहाँ नाम से है? आए हो और आपका शुभ नाम क्या है? बतलाओ। जी हाँ तो सुनो, बोलिए ए महाराज। बहनी मुन्नी, क्या रे चुन्नी? बतला दो क्या? बता बता। सच? चल बता हाय बता। दैया मैं सत्य जावा, हाय दैया मैं सत्य जावा। तो धनुष टूट गया, क्या बात है? हरी घरी मेरा गे बम्बई पुत्र सहजादे का, हर घर मेरा गे बम्बई पुत्र सहजादे का। अरे सुना नहीं क्या नाम हरवा राजा का। वाह महाराज हुआ, तोहरे आगे कोई ना टूट पाई। मारे महाराज राजा, अब महाराज आप पर तुम हो। ओ घर मेरा गे बम्बई पुत्र सहजादे का, ओ घर मेरा गे बम्बई पुत्र सहजादे का। अरे सुना नहीं क्या नाम हरवा राजा का। मारे महाराज। मैं दूध मलाई खाती जो दूसरे ओढ़ मत। वाह महाराज महाराज, आपको दूध मलाई भी मिलेगा। मैं दूध मलाई जोड़ू से रार मचाई। मैं खाती दूध मलाई जोरों से हाथ मिलाई पुत्र सहजादे का। बोलिए महाराज बोलिए। खाती हूँ दूध मलाई, जोड़ू से रार मचाई। जब समर भूमि में जाई ए चुन्नी, समर भूमि में जाई, पुत्र पीछे से
है नाम महाराज आप एक दूर पहिया और कोई दूर न पाए। क्या बात है महाराज? हम धन्ना तोड़ी बहाओ, भाइया बिल्कुल भाइया। मैं धन्ना तोड़ी बहाओ, सीता सब ब्याह जाऊं। मैं धन्ना तोड़ी बहाऊं, सीता को ब्याह ले जाऊं। मैं धन्ना तोड़ी बहाओ, सीता संग ब्याह जाऊं। पुत्र सहजादे का कैसे महाराज? अरे महाराज दूर रहा, दूर है, दूर है। अरे तो चलिए इनको जैसे मैं धन्ना तोड़ी बहाओ, मैं धन्ना तोड़ी बहाऊं, सीता को ब्याह ले जाऊं। पुत्र सहजादे का भैया महाराज। पुत्र सहजादे का और सुना नहीं है नाम अरे महाराज, बोले महाराज, वाह महाराज। आपके अलावा कोई न तोड़ पाए महाराज ये खड़ी। हो सुना नहीं क्या नाम। तुरियो महाराज। अरे ताली हो महाराज आप। हो घर में रानी बम्बई पुत्र सहजादे का। हो घर में रानी बम्बई पुत्र सहजादे का। और सुना नहीं है नाम राजा। वारे बहरो राजा वाह। क्या बात है? पहले यही सब करोगी? ए बहने मुन्नी, क्या कुछ बैठने उठने का नहीं? हमारे मिलेगा? इंतजाम क्या है? बैठने का इंतजाम, हाँ, बैठने खाने का का इंतजाम, सोने का इंतजाम, ए! सब कुछ इंतजाम है। पहले महाराज। मेरी बात सुनो। बोलिए महाराज। वो सब नहीं चाहिए, बता अपना बैठक। बैठने का इंतजाम मैं बतलाती हूँ। और क्या चाहिए बोलिए, जिसमें मैं बैठती हूँ क्या उसका चाहिए नाम मैं बताओ। बतलाती हूँ। बतलाइए। सुनिए, बोलिए। ए, वही चाहिए जो बताएगी। बतलाओ। बताइए। मेरी जा खूटा किल्ला, मेरी जा खूटा किल्ला, मेरी जा खूटा किल्ला, मेरी जा खूटा किल्ला, खूटा किल्ला, खूटा किल्ला, खूटा किल्ला। वाह रे महाराज वाह, वाह महाराज। मेरे खाने का इंतजाम, खाने अरे का खाने का इंतजाम भैया, क्या खाओगे बतलाओ। बतलाइए। ए मेरी जा साकर कंजा, मेरी जा साकर कंजा, मेरी जा साकर कंजा, मेरी जा साकर कंजा, साकर कंजा, साकर मेरी जा साकर कंजा, मेरी जा साकर कंजा, साकर कंजा, साकर कंजा। महाराज आपको साकर गंजा भी मिलेगा। और क्या चाहिए? अब बैठे के लिए महाराज आप बिल्कुल जोन कहे तो दिया लिहा है। पूछोगे नहीं नहीं महाराज, क्या करती हूँ मैं? वही तो कहते हैं। और क्या चाहिए आपको? बतलाओ। बताइए। मेरी जा 61 मेरी जा 61 मेरी जा 61 61 ठीक है महाराज, वो भी मिलेगा आपको। हाँ, आपको महाराज वो भी मिलेगा। और कुछ इच्छा है? अब बैठो महाराज, या जोन मांग ये अपन तू बैठ जा महाराज। अरे बैठेगी कि धन्या तोड़ेगी? बैठो महाराज, बैठो 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 महाराज, बैठो बैठो भैया बैठिए।
फुकते आवत है। पूरा आग फैलावत आवत है राजा। अब इनके नाम वाम पता नहीं का पूछो एक परी। आइए महाराज आइए। अरे महाराज काहे के पर आवत है आवत है। आए आप पर दूर हो महाराज, आपके अलावा कोई न दूर पर। अरे महाराज आइए महाराज आइए, जल्दी करिए महाराज। अत शीघ्र आइए महाराज। हमें जाल परत है ये भूतहा राजा तो ना हो। अरे आग फैलावत है ये राजा। अरे भूतहा राजा आग उगलत है। हाँ बहुत ही खतरनाक राजा है। ठीक है आने दो। महाराज ये सब क्या है? शक्तियां? तो इसका शक्ति कुछ दिखा सकते हो तो दिखाइए महाराज। भैया थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए भैया, पीछे हो जाइए। हाँ महाराज अपना शक्ति दिखाइए। वाह महाराज वाह, वाह महाराज, आपके अलावा कोई नहीं धनुष तोड़ेगा। जब हमारे महाराज जनक के दरबार में ऐसे ऐसे राजा उपस्थित हैं तो आज महाराज जनक का संकट दूर हो जाएगा। चलो महाराज शुरू हो जाओ। भैया थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए भैया थोड़ा। चलो महाराज, वाह महाराज वाह। ऐसे ऐसे शक्तिवान राजा आए हुए हैं हमारे महाराज जनक के दरबार में। पीछे हो जाइए भैया। चलो ठीक है, चलो महाराज बैठिए, बैठिए आप लोग। हेलो ये बोतल को उठा लीजिए भैया। हेलो ये बोतल को उठा लीजिए। ए बदौमा, ये आइसक्रीम आया है ना महाराज। सभी राजा उपस्थित हो गए हैं महाराज। अब आपके आज्ञा अनुसार मुझे आज्ञा दीजिए महाराज धनुष महोत्सव शुरू करवाने का। हाँ मंत्रीवर, थोड़ा समय और देख लीजिए, कोई और हो तो आ जाए, उसके बाद तोड़वाने पर नंबर लगा दीजिए। ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। आइए और कोई राजा है भैया? हेलो दर्शक बंधु, उधर महाराज लंकेश के चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार है। जय हो कल्याणवश जनक। हाँ महाराज। सुनिए सुनिए मिथिला के नरनाथ, पहले मेरी बात को सुनो ध्यान के साथ। अरे बुलवाओ कन्या सभा मध्य, अरे बुलवाओ कन्या सभा मध्य। पहले दर्शन को पाना है, फिर अपनी 20 भुजाओं से कर्तव्य मुझे दिखलाना है। आवनी के भूख सभी धावे,
उन्हीं के भूप सभी दावे, सीता वरने की इच्छा है, वरता है यहाँ कौन भूप सीता, श्री महादेव धन खंडन कर। जय शंकर। ठीक है महाराज, विश्राम करिए और अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। हम कन्या को तुरंत बुलवाएंगे। मैं यहाँ विश्राम करने नहीं आया हूँ। रे भाट सुनता नहीं मेरी आज्ञा को, मेरी ठुकराता है। जो तन गद भूले वन विदे, उनकी आई सपनाता है। अरे यह धरा मेरे पग रखने पर डगमग होकर हिल जाती हैं। दबते हैं शेष अशेष सभी, छाती उनकी पिचाती है। जय शंकर। महाराज जनक, कहिए महाराज। मैं पाताल नरेश बाणासुर आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पे लंका नरेश रावण भी आए हुए हैं। हाँ महाराज। फिर तो उनसे मिलना पड़ेगा। हाँ, मिल लीजिए। जय शंकर। जय शंकर। कहो बारासुर, कैसे आना हुआ? बस जिस प्रकार आप यहाँ आए और जिस प्रयोजन से, ठीक उसके विपरीत मैं भी भगवान महादेव के आदेशानुसार यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे वाद और विवाद करने नहीं, आपसे कुछ प्रार्थना करने आया हूँ। कहो, क्या प्रार्थना करना चाहते हो? हे ज्ञानी लंका के नायक लंकेश। कहो बारासुर। हे ज्ञानी लंका के नायक, इस जग में तेरा छाया है। ज्ञाता तू वेद शास्त्रों का, ब्रह्मा ने तुझे बताया है। हो श्रेष्ठ श्रृंखला पूजनीय, ब्राह्मण कुल संभ उपासक हो और कैलाश किया धारण कर पर, अब वो ही नीत विनाशक हो। बारासुर कहो। ओ बारासुर तुम क्या जानो? ओ बारासुर तुम क्या जानो? लघु सीमा बुद्ध तुम्हारी है, और जो बिना प्रयोजन बोल उठे कहलाता वही अनाड़ी है। बारासुर, अरे जिस हेतु जुड़े निर्प भूतल के, जिस हेतु जुड़े निर्प भूतल के, देखे वो कौन कुमारी है, लखने हित उसे बुलाता मैं, इसमें क्या नीत तुम्हारी है। जय शंकर। जय शंकर। लंकेश सुनो मेरी बात। कहो बारासुर। आया जो भूप समाज यहाँ, आया जो भूप समाज यहाँ, उन सबको शीश नवाते हैं। ये योग कलाओं का प्रकाश विद्वज्जन शिक्षा पाते हैं। शंका हरते मानवता में, शंका हरते मानवता में, और जिनकी यह ध्वजा उड़ाती है, उनके समक्ष ये लाल लाल आंखें कैसे उठ पाती है। रे बुद्धिहीन बारासुर, क्या भेद मेरा लग पाएगा? मेरा रहस्य मैं ही जानू, या संभव शंभू के आएगा। जय शंकर। जय शंकर। लंकेश कहो बारासुर। आपने जो कहा वो सत्य है, परंतु मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। कहो।
लंकेश, हाँ बारासुर। जैसे आप तीनों लोक में विख्यात हैं, उसी प्रकार आपका मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि हम दोनों भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। सही है। इसके नाते आप मेरे गुरु भ्राता हुए, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, आप ही के कुछ प्रशंसा में दो शब्द कह देता हूं। कहो। लंकेश, कहो बारासुर। कर्मों के द्वारा निश्चर बन, कर्मों के द्वारा निश्चर बन। तू जग में नीच कहाता है, जग तिरस्कार करता तेरा, अपना तू पाप छिपाता है। अरे चुल्लू भर पानी में डूबता नहीं, लज्जा नहीं तुझको आती है। बाबा था पूज्य पुरुष तेरा, उसका तू पापी नाती है। अरे बारासुर, तो बाबा की बातें कर रहा है तो ले सुन। ओ बारासुर हिमगिर सागर, ओ बारासुर हिमगिर सागर, मम किड़ा तल फैलाते हैं और पृथ्वी के जल सुन मंडल सब मेरे भय से ठर्राते हैं। अरे डरते दिग्गज मुझको लगकर, अरे डरते दिग्गज मुझको लगकर, सुरपद मुझसे भय खाते हैं। संकेत वरुण पाकर मेरा पृथ्वी पर जल बरसाते हैं। बारासुर, अरे पुष्पक विमान पर जब चढ़ता, पुष्पक विमान पर जब चढ़ता, सुरद्वार लगकर डर जाता है। देवों का नायक भय खाकर मध्य क्षीर विष्णु छिप जाता है। जय शंकर। लंकेश, अब बारासुर, और ले सुन लंकापत कान खोल, ले सुन लंकापत कान खोल। ये नीति का वर्णन तेरा है, और ललनाए ऋषियों की हरना कह दे क्या कर्म ये मेरा है। और छातियां चीर कर मुनियों की क्या घट को नहीं भराया है। ऐसे कुविचारी राजा का विश्वास किसे कबाया है। बारासुर, ओ बारासुर, तू नहीं जानता है मुझको, मैं भरा जहर का प्याला हूँ। दिग्पाल सुरेश वरुण सबका मत मर्दन करने वाला हूँ। मेरी इन 20 भुजाओं ने, मेरी इन 20 भुजाओं ने शिव का कैलाश उठाया है। कद्दू सा मुझको बोझ जचा और इन बाहों की माया है। हो मुक्त बारासुर, हो मुक्त। शंकर बोले, रावण तू धन्य कहाया है, पृथ्वी पर ऐसा कौन वीर जिसने कैलाश उठाया है। तेरी गणना क्या बारासुर, अरे तेरी गणना क्या बारासुर। तू मेरे सम्मुख आया है, कैदी कर काल करा लिया, बंदी घर जिसे पठाया है। जय शंकर। लंकेश, कहो बारासुर। अरे मेरी ये शास्त्र बाहुएं जो लड़ने हित शत्रु न पाती है, और देती है टक्कर पहाड़ों को, ऋषियों को नहीं सताती है। पर तेरी ये विशाल बाहें, पर तेरी ये विशाल बाहें तेरे तन बोझ बढ़ाती है, और तुझसे कठपुतले रावण को मेरी दासियां नचाती है। बारासुर, अरे बारासुर, मेरी इन 20 भुजाओं ने कैलाश उठाया शंकर का, ऐसा है जग में कौन वीर अपमानित करे 10 कंधर का। बारासुर, अरे मेरा संकेत समझ करके, मेरा संकेत समझ करके चंद्रमा ब्यौरे पर चलता है। पूरब से पश्चिम सूर्य सदा मेरी इच्छा पर चलता है। बारासुर, अरे मैंने सारे सिर काट काट, मैंने सारे सिर काट काट शंकर को भेंट चढ़ाए हैं, फिर उन्हीं शंभू की इच्छा से वापिस फिर मैंने पाए हैं। बारासुर, अरे पंडित 4 वेदों का ज्ञाता जग में कहलाता हूँ, इसलिए समझ और जान मुझे, यह ज्ञान तुझे देता हूँ। बारासुर, अरे अब समझ गया रे मूर्ख कदम, मैंने संसार नचाया है, और तू क्या लंका के नायक को पृथ्वी पर यहाँ बुलाया है। जय शंकर। लंकेश, कहो बारासुर। आपने
इस जग के नायक को पृथ्वी पर बुलाया है? लंका के नायक को। ठीक है, सुनो मेरी बात। आपने जिनको बुलाया है वो ही हर जिन के दर्शन हेतु, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, वो ही हर जिन के दर्शन हेतु सुर नर मुन सब ललचाते हैं। कमला कुकुम मांडित जो नारायण हाथ सुहाते हैं, और वो ही हरि जिनको आपने बुलाया है, वो ही हरि बलि के द्वारे पर, यानी कि मेरे पिता के द्वार पर, वो ही हरि बलि के द्वारे पर अरे कर भिक्षुक बन फैलाते हैं। ये शान है मेरे बाबा की, हरि जिनके द्वारे आते हैं। बारासुर, तुम बाबा की बातें कर रहे हो? बारासुर बोलो। तुम बाबा की बातें कर रहे हो तो अपने बाबा के बारे में भी कुछ बखान सुन लो। कह डालो। अरे बारासुर, अरे तेरा बाबा चाहता था उर्धर करके मन को मनमानी कर ना सका, पाताल गिरा फिर जा करके। अरे देने हित रहा शेष नहीं, भिक्षुक के पग पर खाया था, और दे सकता नहीं दान जब था तो नाहक स्वांग रचाया था। अरे बारासुर, अरे बारासुर, कर शर्म गिरो चुल्लू भर पानी में। अब बाबा जिसका बांधा जावे और वह बारासुर योद्धा बन छतरी समान मेरे सम्मुख आवे। जय शंकर, जय शंकर। कर्मों के द्वारा निश्चल बन। अरे तू जग में नीच कहता है, जग तिरस्कार करता तेरा अपना तू पाप छिपाता है, और चुल्लू भर पानी में डूबता नहीं, लज्जा नहीं तुझको आती है। और बाबा था पूज पुलस तेरा, उसका तू पापी नाती है। बारासुर, बारासुर, तू नहीं जान सकता इस रावण के उद्धारों को, और देखा करते हैं बाहर से सब मेरी अत्याचारों को। जय शंकर। फिर तो ठीक है लंकेश, आप अपने अत्याचारों को बाहर ही रखें, इसलिए इसमें आप का कोई स्वार्थ छिपा होगा। मैं भगवान भोलेनाथ की इच्छा से यहाँ आया था, मैं अपना बल प्रयोग करने यहाँ नहीं आया था। मैं तो अपने गुरु भ्राता के नाते महाराज जनक, महर्षि विश्वामित्र, इन सभी के दर्शनों के लिए आया था, और कुछ आपको समझाने के लिए भी आया था, परंतु आपको समझाया इसका कोई मतलब नहीं हुआ। इसलिए मैं अब भी कहता हूं, 10 शीश स्वयंवर होने दो, 10 शीश स्वयंवर होने दो, बाहर बल को आजमा लेना, और पूर्ति प्रण निरुप की होने दो, पीछे अपने गुण गा लेना। शंकर का अष्टपुजारी में उनकी स्तन पर छाया है, इसलिए मैं इस धनुष को नहीं तोड़ूंगा। लंकेश, कहो बारासुर, मैं भी उन्हीं शंभु के इच्छा से यहाँ पर आया हूँ। लंकेश, इसीलिए मैं आपको समझा रहा था कि इसमें वे भगवान भोलेनाथ के ही कोई माया की चाल है, परंतु आप असमर्थ हैं हमारी बातों को समझने में। इसलिए महाराज जनक, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और आपको कुछ सलाह और उपाय देता हूं। कहो महाराज जनक। कहो महाराज। हम तीनों एक ही गुरु के चेले हैं। हाँ महाराज। इसके नाते हमारा फर्ज बनता है कि आपको हम कुछ अच्छी बातें बतलाएं। बतला दीजिए महाराज जनक। हे जनक, हे जनक, न यदि प्रण पूरा हो तो कुंवारी ही रहने देना। तू पथ से विचलित हो करके जग में कलंक को मत लेना। ठीक है महाराज। इसलिए आप
शांतिपूर्वक स्वयंवर का निर्माण करें और मुझे आदेश दें कि मैं जिन कामों के लिए यहाँ आया था उसमें मैं सफल भी हुआ और असफल भी, इसलिए मैं चलता हूं। जय शंकर। जय शंकर। सेनापति सेनापति कहिए लंकेश। तुम्हारे महाराज जनक ने जो धनुष रखवाया है स्वयंवर में, जी महाराज, वो चल के हमें अतिशीघ्र बताएं। ठीक है महाराज। ताकि मैं तुरंत धनुष को तोड़ सकूं। ठीक है महाराज, आप अगर धनुष तोड़ने आए हैं तो मैं आपको शीघ्र बतलाऊंगा महाराज। प्रस्थान करें। सावधान। और तू मुझे क्यों सावधान करना चाहता है? हे रावण, तुम यहाँ धनुष तोड़ने आए हो और आपकी लंका सूनी पड़ी हुई है। तेरी बहन को कुंभी नसी, तेरी बहन कुंभी नसी का मैदानों हरण किए जा रहा है। ठीक है, ये बात है तो मैं आ रहा हूं। लेकिन मैं जाते जाते कुछ कहना चाहता हूं। अरे जो वीर धनुष को तोड़ेगा, अरे जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसकी हो जाएगी। लेकिन मैं यह कहता हूं सीता लंका में आएगी। अरे वह मेरी मोक्ष पिटारी है, अरे वह मेरी मोक्ष पिटारी है। मैं उसे अवश्य अपनाऊंगा। छल से, बल से या कौशल से मैं अपनी उसे बनाऊंगा। अरे निज प्राणों की बाजी है, अरे निज प्राणों की बाजी है। ले जाऊंगा सुकुमारी को, देखना पड़ेगा एक दिवस उस लंका जनक दुलारी को। जय शंकर। पैर मैं आ रहा हूं। राम, अपना दाहिना हाथ। तुम्हारा 14 वर्षों का वनवास हो जाएगा। राम, एक बार और अपना हाथ उठाइए। उसी के विपरीत तुम्हारे पिता की मृत्यु हो जाएगी। राम, एक बार और अपना हाथ उठाओ। कोई कहानी सुनने नहीं आई मैं। अरे महाराज, काहे के परेशान हो? मैं धन्ना तोड़ने आई हूँ। तो तोड़िए महाराज। अरे तो बैठे बैठे कितना भी। हाँ चलिए, तोड़िए तोड़िए महाराज, तोड़िए। पहले मैं कसरत करूंगी। अरे कैलो महाराज, कसरत कैलो, डर मुक्तर कैलो, ले रहा भांज लो महाराज। हाँ, उखड़ ले जा रहा था। हाँ। बड़े पहलवान राजा है भैया। तोड़ो महाराज। तोड़िए महाराज, तोड़िए 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 महाराज। आप ही तोड़ोगे, कोई नहीं तोड़ पाएगा। हाँ तोड़िए तोड़िए, लगाइए पर। क्या हुआ? कमरिया में लचक पड़ गई।
आय हाय दैया रे दैया, मिर उड़ गया। है दैया रे दैया, हमारे गाय मुड़ गई। हमारे संजीवनी डॉक्टर जी बैठे हैं हमारे पास, चलो उनसे हमें सुआ लगवा देते ए हैं। बहनी कहाँ ते रही हो? अरे चुन्नी हो अब कैसे दनहिया टूटी बहनी कैसे, हो अब कैसे धनहिया टूटी रे बहनी कैसे, अब कैसे धनहिया टूटी रे बहनी कैसे। अब चलिए महाराज, आप लोग चलिए, नहीं टूटा तो और किसी को तोड़ने दीजिए महाराज, चलिए। अब कैसे धनहिया टूटी दैया कैसे, हेलो। अब कैसे जाओ महाराज जाओ। हेलो हेलो, ऐसे ऐसे राजा आते हैं, धनुष उठाते नहीं, उठाते समय उनकी कलाई में रुट जाती है, उनकी कमर में लचक पैदा हो जाती। हेलो। हे देश देश के राजा गण हम कैसे कहे बलशाली, हे देश देश के राजा गणे हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबस नहीं होते, पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होते, करते नहीं प्रतिज्ञा हम तो ऐसे हंसी नहीं होते। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है लज्जा है। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हान है लज्जा है। सीता को कुंवारी रहना है क्या करे हमारा बस क्या, आसरा छोड़ प्रस्थान करो दुख हमें दिया है दाता। आसरा छोड़े प्रस्थान करो दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। हेलो दर्शक बंधुओं, जब महाराज जनक के इस अपमान भरे शब्द भगवान राम के छोटे भाई लखन लाल जी के कानों में पहुंचती है तो देखिए लखन लाल जी बहुत ही भयंकर क्रोध में आ जाते हैं। किस प्रकार, चुटकी में भ्रिकुटी कुटिल हुई लोचन दोनों अंगारे हुए।
चुटकी में बिटकी कुटली हुई, लोचन दोनों अंगार हुए। राजा के बाण समान बचन छाती के भीतर पार हुए। और इस बात बड़ों को सूचित कर गुरु के चरणों में खड़ा हुआ। सारे समाज को तकता था, केसरी क्रोध में भरा हुआ। वो राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंग मंच पर मचला है। वो राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंग मंच पर मचला है। मानो पहाड़ से लाल लाल वो सूर्य सुबह का निकला है। शीश नवा गुरुजनों को बोले लखड़े पुकार, सुने सभापति सभासद सूरवीर सरदार। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है, जैसे अफसोस बुरा भसल मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अंकित बाली का डाली है। ये शब्द बड़े से होने लगते, पृथ्वी भी खाली है। मैं वीरता पूर्वक कहता हूँ, बलवानों की पृथ्वी का जिस दिन बलवान नहीं होंगे, उस राज न होगी पृथ्वी। हेलो सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान ना मुझे गमा रहा है। कृपा गुरुओं की चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाँव में, फिर धनुआ का क्या है विषाद। सारा ब्राह्मण कांड उठाऊं मैं, फिर कच्चे घड़े सामान उसे दम भर में फल डालूं। ये चुटकी गाजर की नहीं, चुटकी में तो डाल डालूं। फिर पुराना धनुआ घिसा पिटा, तिनके साथ किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में। लखन लाल बोले जभी वचन सको पुकाराल, पृथ्वी थर भर हो गई, टहल उठे दुखताल। हेलो प्यारे बंधुओं, जब उस महान सूरवीर श्री लखनलाल जी अपने क्रोध भरे शब्दों से सभी जो राजमहल में विराजमान है सभी को ललकारते हैं, तो उनकी गर्जना सुनकर किसी को ये साहस नहीं होता
कि उनके वचनों का उत्तर दे दे। किस प्रकार सभी लोग डरे और सहमे हैं। छा गया सभा में सन्नाटा, सारा नभमंडल कांप उठा। छा गया सभा में सन्नाटा, सारा नभमंडल कांप उठा। छक्के छूटे बलवानों के, राजाओं का दल कांप उठा। तब भगवान राम के संकेत से, भाई के संकेत ने किया लखन को शांत। बाजा फिर पंचम हुआ माध्यम के उपरांत। तब भगवान राम जब संकेत देते हैं तब लखनलाल जी का थोड़ा क्रोध शांत होता है। तब महर्षि विश्वामित्र जी देखिए सभी को अधीर, भयभीत और डरे हुए देखकर अपने बड़े शिष्य श्री रामचंद्र भगवान को क्या आदेश देते हैं, आप लोग गौर करें। जय श्री राम। उठो राम भंजो बेटो ताति जन। जी गुरुदेव। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, जाओ राजा जनक का संतान मिटाओ और शिव जी का धनुष तोड़ो। जो क्या गुरुदेव। यही मेरा आदेश है। भरत लक्ष्मण, कहिए भैया। मैं गुरुदेव के आदेशानुसार धनुष को उठाने जा रहा हूँ। तुम सतर्क होकर धरती को संभालो। जो आज्ञा भैया। से लेकर आकाश तक जितने भी जीव और मनुष्य सब सावधान सावधान। भैया शांति का परिचय बनाए। गुरु विश्वामित्र के जय। हेलो। हो श्री रघुबरी को कमली नयन को पहनाओ जे माला, पहनाओ जे माला। श्री रघुबरी कोमल कमल नयन को पहनाओ जे माला, पहनाओ जे माला। कौन
चलते चलते श्री रघुबर तक ऐसी पहुँचे जो छुई मोई के पलवों में सिमटे 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 श्री राम चकित में अद्भुत का अद्भुत रूप जय माला श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला पहनाओ जय माला। हेलो हो झुकी लीजिए हो झुकी लीजिए ललार गोबीर लली मोरी छोरी झुकी लीजिए जरा रघुबीर लली मोरी छोटी है झुकी लीजिए ललार गोबीर लली मोरी छोटी है झुकी लीजिए लला रघुबीर लली मोरी छोटी है। कब से खड़ी खड़ी पाँव दुखाने लगे कब से खड़ी खड़ी पैरों को दुखाने लगे कब से खड़ी खड़ी पाँव दुखाने लगे तुम तो बेपीर लली मोरी छोटी है तुम्हें गो तो बड़े बेपीर मोरी छोटी है झुक लीजिए लला चाल की मैया की आयुष्मान बहुत आयुष्मान बहुत आयुष्मान बहुत मुनिवर के चरणों में महाराज जनक का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान बहुत। हे जनक, कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है, अभी शोरशा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। हे नाथ, स्वयंवर सीता का था, मेरे ही द्वारा रचा हुआ। हे नाथ, स्वयंवर सीता का था, मेरे ही द्वारा रचा हुआ। ये धनुष टूटने का प्रण था, मेरा ही सदा हुआ। हे मुनिवर, कृपा आपकी है, जो पूरा हुआ प्रण मेरा। ये भीड़ देखकर संदेह न हो, ये भीड़ है अहो भाग मेरा। हे मुनिवर, कृपा आपकी है, हे मुनिवर, कृपा आपकी है। जिस वीर ने धनुष से तोड़ा है, इस भरी सभा में ही उसने सीता से नाता जोड़ा है। क्या तुमने शिव का महाधनुष तोड़ दिया? हाँ। ओ मिथिलापति, जल्दी बतला, धनुआ को किसने तोड़ा है, किससे इस भरे स्वयंवर में सीता ने नाता जोड़ा है? अरे अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा जितनी भी मेरी सब भूले कर डालूंगा। जल्दी बतला, कौन है वो? समय सभा को देख करे दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सो जान।
शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र हैं गुरुओं का वो कब किससे डर सकता है। जिस पर कृपा है ब्राह्मणों की ये काम वही कर सकता है। राम सेवक वह है, सेवा ही जिसकी जीवन है। जो पैरी का कार्य करे वो इस परसे का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसलवा याद आई तिनका है चोर की ताड़ी में। लखनलाल के हृदय में भरा हुआ था जोश। परशुराम की बात सुन रह ना सके खामोश। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चौथा राया है। अच्छा अपराधी हमेशा ही हमने ही जैन निचोड़ा है। कुछ करना हो करे आप शिव धनुष हमने तोड़ा। बचपन में जो धनुष तोड़ी, बचपन में जो धनुष तोड़ी तो कभी ना रिसाइट ने इस धनुष में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए थे। और राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा वचन को दंड भला छोटी छोटी धनुष समय। श्रीमान श्रीमान तथापि ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो मामुनि चाहिए शांत ब्राह्मण में। हे बालक क्या हुआ तुझे, क्या बात काटता चाहता है। क्या मैं उतारी पामन समझा मुझे जो मुझे डांटता चाहता है। तू मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का त्रय हूँ। वंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लोक कुल्हाड़े ने लहू की नदी बहा दी है। इस आरभूमि पर बहुत बार छत्राई लाड़ बना दी है। विख्यात सहाय पढ़ू तक के अरे भूचंड काटने वाला है। अरे इस परसे को तू भी भिड़ो जो खून चाटने वाला है। लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए। दबा लीजिए कांख में हवा न लगने पाए। अब बीत चुके इसके बाद यह शास्त्र आपका गुट्टल है। परसे में नहीं परबलता जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। क्यों परसा दिखलाकर बार बार उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। बलहारी मैं उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा। दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़ अन्यथा रुलाएगी परसा। कर देगी खट्टे दांत भी या साथ चखाएगी परसा। अरे तू बच्चा है बच्चा ही रहा, क्या मेरे कर से मरता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं। पर तुम्हें नहीं ये शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं
जो तुलसी से तरसा जाए, डर है परसों की लपटों से अत्यधिक उबलना आ जाए। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है जाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। जो पिता के ऋण से उत्तीर्ण हुआ, जो माता का बल पाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ एक बार खुजलाता है। अरे इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। भगवान महाज्ञानी महाप्रतापी महर्षि परशुराम जी के क्रोध को देखकर और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के क्रोध को देखकर भगवान राम को सहन नहीं होता है, तो बड़े ही नॉर्मल स्वभाव से कहने लगते हैं, तभी बरज सौमित्र को, तभी बरज सौमित्र को उठे सच्चिदानंद, जल समान शीतल बचन बोल उठे सच्चिदानंद। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित ना रहता है, वो तो है गंगा का बहाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भात आ पाते तो सह लेता यह लाते भी, वीरों का बेस देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ, ये सब प्रकार से निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी अपराधी तो तुम हो साहब, उस सब बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। ये धनुष अनगिनती वर्षों से मिथिलेपुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी सम बधा हुआ। जो मालिक था उसने इसकी अपने आगे तुड़वा डाला। अब कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ जाला। जब पिता के ऋण से उत्तीर्ण हुआ, जो माता का बल पाता है, गुरु ऋण के कारण ही हाथ एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। क्या परसा दिखलाकर बार-बार क्या मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वो सूर्य नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वो लोहा तुमको ही सुबह जिसने घर का लोह चाटा, बलहारी तो मैं उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण, उसको तो मैं निपटा दूंगा। आइए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। अरे छोटा है पर बड़ा ढीठ, खोटा है सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। अरे शंकर काकर कोटन खंड करता घमंड अपने बल का, रे निवासों में ही खेला है वो देखा नहीं रणस्थल का। जब बने इमारत बरसों से घंटों में वो गिर पड़ती है, मंडल में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्भुएं करते हैं जब मंडन करने वाले हैं, अपमान करे किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने छोटे हैं, जिसने ईंट चबाता है वो छोटे ही छोटे हैं।
रन्नी वासव के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं उस समय काल भी हो सम्मुख तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। जाओ पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा जो इसे नहीं सहन किया है। सवाल नहीं बाल बच का जब खुद मरना या चाहता है मत देना कोई दोस्त मुझे अब परसाई से है। मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूँ मैं अब तक जो मैंने क्रोध लिया उसको वापिस लेता हूँ। देखो यह मुस्कुराहट करती फिदिड़िया छाती है उसकी व्यंग फिर चितवन फिर मेरे आग लगाती है। अरे उसको भी तो कुछ शिक्षा दो। अरे मुझको ही क्यों समझाते हो मेरी आंखों के आगे से किस लिए नहीं से हटाते हो। आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ। सीना पिदीड़ होती है तो सीने पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको भी ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा का जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ी भाती हो तो फिर भी क्या सुना डालो। बंधुओं, जब महर्षि परशुराम जी बहुत क्रोधित होते हैं तो लखनलाल जी उनका हास्य करने लगते हैं, यानी कि उनको देखकर हंसने लगते हैं। तब महर्षि परशुराम और भी क्रोध होकर अपने कुल्हाड़े को लेकर लखनलाल की तरफ दौड़ते हैं। तब बड़े ही शांत स्वभाव से अपने सिर को नीचा किए हुए प्रभु श्री राम उस कुठार के नीचे आ जाते हैं। हाथ जोड़ कहने लगे क्षमा करे मुनिनाथ अब कुठार की शरण में आया है ये मां। क्षमा करें मुनिनाथ अब कुठार की शरण में आया है ये मात। अपने दासों का लहू पिए ये ताव भला का परसे की बिरगनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता या अनुरागी है। न्यौछावर बिरिप चरण में हो तो ये शरीर बड़ भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों ही की है सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों ही की है शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तब महर्षि परशुराम जी राम की बातों को सुनकर सहमत हो जाते हैं, परंतु सिर्फ कुछ ही समय के लिए सहमत होते हैं। तभी उनके अंदर यह विचार आता है कि राम अपनी बातों से मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। इसलिए यही सोचकर जब महर्षि परशुराम जी आगे बढ़ते हैं और क्या कहते हैं। हे राम तुम्हारी बातें सुन
नरमाई मुझ में आ जाती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई मुझ में आ जाती है। देखो उस और तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्काता है, उसका रह रहकर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। अरे मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुविधा में चित पड़ा है, अब बस इसे मार ही टालूंगा। हे राम यही सोचा है अब, है ये क्या हुआ मुझे, क्यों पाँव न आगे बढ़ता है, पर सा पहाड़ हो गया मुझे जो नहीं उठाए उड़ता है। देखना समझना, इसी जगह पर मूर्त होकर मत रह जाना। ये ना हो कि हमको मंदिर आपका यहाँ बनवाना, फिर पूजा की सामग्री भी इस समय ना हम रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो पार पार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। यह तो गर्म है नर्म है या क्या कुटिल नीत है दोनों की, क्या विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है, मेरा ही राम छीन कर तू मुझ पर दाग जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण का संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बेका, जय राम राम का त्याग भी। अब अपने इस पर्चे को भाषा पर ही चलवाइएगा। मुनिराज बरल माला में से अच्छा निकल बताएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं नाम राम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है वही क्षत्रिय का नाम क्यों है। तभी वाद और विवाद को देखकर भगवान राम बड़े ही सीधे और साधे सरल स्वभाव से महर्षि परशुराम जी से विनय करते हैं। आप लोग गौर करें। सुनिए मुनिनाथ, हाँ कहिए राम। व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वो ही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। दीर्घनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नौते जाते हैं, पर वो उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझुलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, पर भुवर या विरोध नहीं अच्छा। दर्शक बंधु, आज का सीन राम विवाह तक चलेगा। विवाह को देखकर तभी आप लोग जाइएगा। धन्यवाद। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ, सूर वंश में जन्म है धनुष बाढ़ है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न प्रसाद दिखलाएं, इससे हम कभी ना डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र द्विजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र ना लोहे का ही है जो सर्वदा साथ में रहता है, तो भी वह प्रभु से अलग नहीं जो सर्वदा साथ में रहता है। मैं अब समझ गया हूँ, राम तुम अवतार हो तो संदेह मिट
हटाओ, लो धनुष और बाण चढ़ाओ। उन हाथों में जब गया धनुष चढ़ गया आप, भृगुपति को विस्मय हुआ ऐसा देख प्रताप।